हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा 14 क्वेश्चन चैप्टर में दिया हुआ था, तो सारा का सारा क्वेश्चन आज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट आप नए आए हैं तो हमारे चैनल पे तो पहले वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं। सारा का सारा मैथ का नोट्स हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, तो हमारा देखिए 13वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। देखिए 11.11 हमारा ये वाला है, तो इसमें हम लोगों को दर्शाया गया क्या क्या है स्टूडेंट। ये देखिए, इसमें 6 आकृति बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 आकृति बनाया हुआ है। तो इसमें यदि मेज पोश की त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो सारा का सारा 28 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम मान लेते हैं, ये हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया। तो थीटा निकालना है सबसे पहले। तो हम लोग को यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। और √3 का वैल्यू हम लोगों को लेना है 1.7 का प्रयोग कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तथा थीटा, देखिए थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और 360 को जो है 6 आकृति में बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको हम भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 छक्का 36 जीरो, तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाला भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या खंड नहीं बल्कि क्या कहते हैं, इसको वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, देखिए एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सूत्र हमारा होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हम लोगों का क्या होता है, सूत्र होता है आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारा जो आकृति दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुना थीटा बाई 300। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 60 डिग्री, ये हम लोगों का सूत्र आया। ठीक है, ये वाला सेम यहाँ पे सूत्र आ गया, और इसमें हम 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को 6 डिजाइन का निकालना है। चलिए हम सारा वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 6, गुना में रखेंगे 28, गुना 28 आर स्क्वायर, उसके बाद है 60 डिग्री, बटा में लिखेंगे 360 डिग्री, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22/7, कुछ भी नहीं कहा गया है, और माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट,
√3/2 ये हमारा वैल्यू होता है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 28 गुना 28, अब हम यहाँ पे करते हैं 0 0 कैंसिल, 6 छक्का 36, 6 से है ना, और कोई नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 11, तो 11 बटा 7 तिया 21, 11 बटा में 7 तिया 21 माइनस एक को हम √3 के साथ में गुना करेंगे तो √3 आएगा, और √3 का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1.7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.7 बटा में 2 दूना का 4। चलिए हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुना 28 इंटू 28, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 84, ठीक है, 21 चौका 84, तो इसको हमारा हो जाएगा 11 चौका 44, यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बार में, तो 21 को इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो 21 को गुना करेंगे 1.7 के, 7 एका 7, 7 दूना 14, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 7 5 3, एक अंक के बाद है तो 35.7 आएगा, 35.7। चलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 44 में हम क्या करते हैं घटा लेंगे 35.7 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा हमारा 1, सॉरी 3, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे हमारा बचेगा 3 में 3 तो 0, 8.3, तो यहाँ पे हमारा कितना लिखेगा स्टूडेंट 6 इंटू 28 इंटू 28, 8.3 बटा में 84, ये हमारा लिखाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं भाग लगाते हैं, तो 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 एकम 6, और यहाँ पे 2 गया तो 6 चौका 24, 14 से इसको हम काटेंगे 14 एकम 14, 14 दूना 28, ठीक है, अब कोई नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2 इंटू 28 इंटू 8.3, और कोई नीचे बचा क्या नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तीनों को जब गुना करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे गुना करके लिखते हैं स्टूडेंट, तो 464.8 ये हमारा आएगा, इसको हम लोग कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 6 वृत्तखंड या 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्या है खर्चा है, तो टोटल का हमारा खर्चा ज्ञात करना है। तो टोटल का खर्चा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे 464 8 गुना 0.35 से गुना कर देंगे, तो इतना का पूरा का निकल जाएगा लागत। तो चलिए हम यहाँ पे गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 464.8 0.35, 5 8 40, 5 चौका 20, 21 22 23 24, और 5 छक्का 30, 31 32, 5 चौका 20, 21 23, 3 अट्ठी कितना होता है 3 अट्ठी 24, 3 चौक 12, 12 13 14, और यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, 1 19, 3 चौक 12, 1 13। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, 4 और 4 8, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 9 3 12 के 2, 3 2 5, 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद में दशमलव। तो चलिए हमारा जो गुना करने के बाद आया 162.680, तो इतना रुपया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इतनी आसानी से 13वां क्वेश्चन बना लिया है,
और एक अंतिम 14 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको भी चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिज्या आर दिया हुआ है और थीटा का मान जो है, एंगल जो है वो पी डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है स्टूडेंट? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो हमारा थीटा के जगह पे पी बैठाना है, तो पी और 360 और पाई, है ना, इतना ही ना दिया हुआ है स्टूडेंट। त्रिज्या आर के जगह में क्या है? आर स्क्वायर की जगह में बड़ा आर स्क्वायर। ये हम लोगों का आया। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी किसमें ये वाला सूत्र लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा 2 पाई आर आया, तो ये तो हमारा वृत्त खंड वाला में आता है। सबसे पहला बात, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, बट यहाँ पे 360 की जगह में 180 लिखा हुआ है, तो यह भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पी डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 360 की जगह में 720 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम काटते हैं तो इतना आ जाएगा 360। तो P बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा दिया हुआ है। और यहाँ पे तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा निकल करके ये वाला आएगा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। और आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।